उम्रें गुजर जाती हैं घर बनाने में, तुम जरा तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्यों? क्या हुई? फैक्ट्रियों को ताला लगाकर हम हुकूमत के हवाले करने जा रहे हैं चाबियां। अब क्या वाकई हालात अब इस नहज पर पहुंच गए हैं, मामलात इतने खराब हो गए हैं कि आपको ये स्टेटमेंट देनी पड़ी? ये मौशी जो माहिरीन हैं और एप्टमा के अरकान ये चीख चीख कर सनतें बंद होने और कारोबार की तबाही का इस वक्त रोना रो रहे हैं, लेकिन हुकूमत तो मौशी और खारजा पॉलिसी की कामयाबियां गिनवाने के नशे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। ये जो ऊपर दावे हो रहे हैं, ऊपर ऐलान हो रहे हैं, ऊपर सारी चीजें हो रही हैं और हमें खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं कि खुशहाली आ गई, तरक्की आ रही है। ऐसे ही है कि एक बंदा चिंगम खा रहा हो, चबा रहा हो, तो नीचे मैदा कह रहा हो कि उत्ते कोई खाई जाए चीज जा रही है, थल्ले क्यों नहीं आ रही? ते थल्ले कदों आएगी? आहिस्ता बोले, हुकूमत ने सुन लिया तो ये आगे बढ़ गया। एक अच्छी खबर तेल और गैस के बड़े ज़खायर निकले हैं। ओजीडीसीएल ने तीसरी डिस्कवरी की है एक माह में। ये 25 करोड़ लोगों को निचोड़ के निकले हैं या नीचे जमीन में निकले हैं? जमीन से अच्छा चलें, जमीन से निकले। थैंक यू वेरी मच। साथ बिस्मिल्लाह। वो हम ऐसे ही कहते हैं कि जी हमारे पास है, लेकिन है वह कोई नहीं है, वही मारते रहते हैं हम लोग। इस पर मुझे मिर्जा गालिब का वो शेर याद आ गया कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के बिजनेस लीडर्स भी महंगाई के डर से घबरा चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि कंपनियों में ताले लगाकर भागने की नौबत आ गई है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी हाथ खड़े कर रहे हैं? कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी खुद अपने ही लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर कर रही है, ये सब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार, बेबाक और जमीनी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एक तरफ हम IMF के चुंगल से निकलना चाहते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के जो इदारे हैं, नुमाया और नुमाइंदा इदारे, उनके नुमाइंदगान हाय हाय कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 150 मिलें बंद हो चुकी हैं और सनतों की चाबियां हुकूमत के हवाले करने जा रहे हैं। कामरान साहब, ये फरमाइएगा कि इतनी मेहनत से आपने सनतें लगाई हैं, चाबी हुकूमत को क्यों दे रहे हैं? इतना मसला क्या हो गया? ये तो बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत है। अभी मेरे पास मौजूद थे बिलाल अज़हर कियानी साहब, वो जाते हुए बता रहे थे कि 3 दिन पहले आपसे उनकी मुलाकात भी हुई। फाइनेंस मिनिस्टर अवेलेबल है, प्राइम मिनिस्टर खुद बिजनेस माइंडेड है। तो प्रॉब्लम क्या है? इशू ये है कि एक है आपका हुकूमत का मफरूज़ा और एक है एक्चुअल हकीकत। सर, हकीकत ये है कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की वो पिछले 4 महीने से गिर रही हैं। ये खाली मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है कि दिसंबर के महीने में 19.5% एक्सपोर्ट गिरी है और उससे पिछले महीने 15.5% एक्सपोर्ट गिरी और उससे पिछले महीने अक्टूबर में ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो गया था जिसमें 4.5% एक्सपोर्ट गिरी। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक्सपोर्ट मुसलसल गिरते गिरते दिसंबर में 19.5% आपकी एक्सपोर्ट गिर गई है। बिजली की ऑफटेक आपकी पिछले साल की निस्बत 10% कम है। गैस आपने वैसे ही इतनी महंगी कर दी है। टैक्सेशन आपकी रीजन की सबसे हाईएस्ट है। तो अगर हुकूमत कह रही है कि बिजनेस फ्रेंडली है तो ये मल्टीनेशनल्स क्यों पाकिस्तान से छोड़ के गई जो पिछले 30, 40, 50 सालों से पाकिस्तान में बैठी हुई थी? कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी ना। फाइनेंस मिनिस्टर ने कदा कलामी होती है, उन्होंने कहा जी कि मैंने 3-4 का बताया है कि वो छोड़ के गई हैं, लेकिन मैंने 15 वो भी बताई हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। सर, मेरा ख्याल है अभी हाल ही में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी बयान आया है कि FDI पाकिस्तान में एक लोएस्ट लेवल पे चली गई है। सो अगेन सर, ये नंबर्स हैं PBS के, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, स्टेट बैंक के, कि आपकी एक्सपोर्ट नीचे जा रही है, आपकी इम्पोर्ट एक रिकॉर्ड लेवल पे जा रही है। आपकी इंपोर्ट पहले 4 महीने की कुछ $23 बिलियन है और पहले 4 महीने की आपकी एक्सपोर्ट $9 बिलियन है। तो उसको अगर आप पूरे साल पे प्रोजेक्ट कर लें तो आपकी इंपोर्ट सर कोई क्लोज टू 68 to 70 बिलियन डॉलर के लेवल पे जा रही है, जबकि आपकी सबसे बड़ी इंपोर्ट क्रूड ऑयल वो अपनी 5 या 6 साल कम तरीन सतह पे है। तो क्या इस्लामाबाद में बैठ के FBR में, क्यू ब्लॉक में कोई इन चीज़ों को देख नहीं रहा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें 9.3 बिलियन डॉलर्स 3 मुल्कों के रिजर्व्स अमानत पड़े हैं एंड बाकी जो IMF के कर्जे हैं वो कहाँ से फंड करेगा 65-70 बिलियन डॉलर की
इंपोर्ट को विद एक्सपोर्ट्स ऑफ 32 बिलियन डॉलर। तो सर हमें ना सबसे पहले हकीकत को तस्लीम करना है कि जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो क्या है। अगर तो हम कंटेंट हैं कि हमारी रेमिटेंस, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो इन हालात में बंद होने के दाने पे खड़ी है, और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जरूरी ये है कि हुकूमत को एक इमरजेंसी जैसे एक्सपोर्ट इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत है, ताकि हम जब तक यानी अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, अपनी इनकम के जराए को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम यानी अपने मुल्क की इकानमी को अपने पांव पे नहीं खड़ा कर सकते। मैं ये समझता हूं एक्सपोर्ट इमरजेंसी का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आई थिंक ये आपने हेडलाइन है कि एक्सपोर्ट इमरजेंसी का नफाज करना है, और इमरजेंसी के नीचे आपको वो तमाम इकदाम लेने हैं जो 12 चैम्बर्स के लोग गोश गुजार कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल लगता है कि इनकी बातचीत से कि कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, फिर हम देख रहे हैं कि कारोबारी जो बेचैनी है वो भी बढ़ती जा रही है। तनवीर साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊंगा। इंडस्ट्री इस वक्त वाकई क्राइसिस में है, जैसे कि हम देख रहे हैं हुकूमत इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट तो कर रही है, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आ रही है, कोई ग्रोथ के हवाले से स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। फिर कारोबारी बेचैनी जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि वो बढ़ती जा रही है। फिर हुकूमती जो मुआशी टीम है उसके हवाले से बहुत सारी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, इतलात सामने आ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वक्त इंडस्ट्री की सूरत-ए-हाल है क्या तनवीर साहब? Lack of economic opportunity और unemployment is the primary risk facing Pakistan। ये वो चीजें हैं जो हम पिछले 2 साल से शोर मचा रहे हैं। अब तो पूरी दुनिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, हर जगह से ये बातें आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये बातें क्यों हो रही हैं? जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो 34% रीजनली ज्यादा हो गया। हम अपने रीजन से 34% ज्यादा महंगे हो गए हैं। अब अगर महंगे की आप डिटेल में जाएंगे तो उसमें जो बिजली है वो हाईएस्ट लेवल पे है, इंटरेस्ट हाईएस्ट रेट पे है, टैक्सेस हाईएस्ट रेट पे है। जब ये सारी चीजों का आप क्लब करते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है। मैं इसे एग्री करता हूं। क्यों करते हो सस्ती झूठी मुनाफकत भरी सियासत? जमीनी हकायक, आज की हकीकत यही है। हुकूमत इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान है। ये तो खुशखबरी आप सुनाते हैं कि हम दिवालिया से वापस आ गए, बिल्कुल ठीक है। 23-24 मरतबा IMF के आप पास जा चुके हैं। हम हर 5 साल बाद दिवालिया से वापस आते हैं, फिर जाते कहाँ हैं? फिर उसी दिवालिये पे जाते हैं। रिकॉर्ड कर्जा लिया है पिछले 6 माह में जो 29% ज्यादा है पिछले साल की निस्बत। UNDP कह रही है $17.25 अरब जो आप तबका अशराफिया को सहूलतें मराद देते हैं उसको खत्म करें। IMF रिपोर्ट कह रही है कि 6.5 जो GDP का है वो आपकी करप्शन के नजर हो जाता है। चोरी, डकैती, इलीट कैप्चर है, करप्शन हर सतह पर है, तरक्की का गला घुंटा हुआ है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने आपको 6 जंग ज़दा मुल्कों की फहरिस्त में रखा हुआ है। चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। रियल स्टेट जमीन पे, यानी रियल स्टेट वाले रो रहे हैं, ज़राअत किसान रुल गए हैं। इंडस्ट्री आपने अभी सुनाया, इंडस्ट्री औरंगजेब साहब मान चुके हैं कि कंपनियां बाहर जा रही हैं। हसन इकबाल साहब कह चुके हैं कि 28 साल पहले हम जिस मकाम पर थे बड़े ढिठाई के साथ उसी मकाम पर खड़े हैं। तो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। इसकी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है या इसकी वजह इनके पास कोई पॉलिसी, कोई रोड मैप, कोई विजन नहीं है? इसकी वजह दहशतगर्दी की लहर है? इसकी वजह इनकी बुरी पॉलिसियां हैं? बहुत वक्त हो गया, यकीन करें जितनी हुकूमत की तारीफ़ें की ना, इतनी शायद शायरों ने और जो आप कह सकते हैं कि मशहूर शौरा जो थे उन्होंने खूबसूरत लड़कियों की इतनी तारीफ़ नहीं की होगी आज तक उर्दू शायरी के अंदर, जितनी हमने हुकूमत की मईशत की तारीफ़ कर दी। जबकि हुआ कुछ भी नहीं, सीधी जो बात है। लेकिन चूँकि मीडिया भी ज़िम्मेदार थी, मुल्क को इंतशार से बचाना था, सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाना था, तो हम वही राग अलापते रहे जो हमें कहा गया। मईशत का इतनी कोई इम्प्रूवमेंट आई नहीं। मैं तो स्ट्रेट बात करता हूँ यार, सच्ची बात करता हूँ, मैं घुमाता फिराता नहीं हूँ, इसीलिए मशहूर हूँ। अभी तक बिज़नेस का चूरन बेचता हूँ, लेकिन आपको खुद पता है लोग आज भी क्यों ख़रीदते हैं। इसीलिए ख़रीद लेते हैं कि भाई बोलते हैं चलो ये तो एक आदमी सच बता रहा है ना, बाकी लोगों का क्या है, ये तो ऐसे लगता है जैसे घोड़े की रेस में आ गया मैं। ये नहीं बताना भाई, पाकिस्तान में होता रहा, ये नहीं बताना। अच्छा चलो सही है क्या क्या छुपाऊँ यार, क्या क्या नहीं बताऊँ आपको, क्या क्या नहीं बताऊँ आपके मुल्क में क्या क्या नहीं होता। खैर एनीवे, लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट, बात यह है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं आई। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप ये बोलें जब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था तब से बहुत बेहतर हो गए, हाँ ठीक है यार तब से बेहतर हो गए, लेकिन जिस तरह के हालात इस मुल्क के होने चाहिए ना वैसे नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा हैं,
कराची वालों के लिए पानी बहुत महंगा है, बहुत मुश्किलात और तकालीफ के अंदर लोग रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत माशी दबाव है, बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन, इट नीड्स दैट मनी बैक इन दिस कंट्री टू रन आवर इकोनॉमी। नहीं समझ में आएगा भी नहीं यार आप लोगों को। जिस दौर में पढ़ना था आप उस दौर में लड़कियों के टेलीफोन इकट्ठे करते रहे, वाह अरे किस्मत। सब एक ही शो में बता दूं, फिर कल क्या देखोगे। चलो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।